मैं नवीन चंद पांडे दिल्ली जल बोर्ड से, दिल्ली जल कर्मचारी संघ इंटक की जो हमारी यूनियन है, ये ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियंस हैं सब ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा हुआ है आज का। जो सरकार की जो मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, मेनली जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर आप लगा सकते हो कि जो मजदूर विरोधी इन्होंने कानूनों में भी, श्रम कानूनों के अंदर ये बदलाव कर रहे हैं। वो कानून इस तरीके के हैं कि जैसे अभी तक जो एम्प्लॉय 8 घंटे की जो ड्यूटी करता है, उन घंटों को ही ये ख़त्म करने जा रहे हैं। कोई लिमिट नहीं, 10 घंटे 12 घंटे कितने भी घंटे काम करवाएंगे। एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि मैं 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करूँगा। इसके साथ ही जो इन्होंने यहाँ पर स्टाफ जो है, जैसे जल बोर्ड की मैं आपसे बात करूं, हर महीने लगातार 100-125 लोग यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर एक भी आदमी नहीं है। आउटसोर्सिंग के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू आदमियों को रखा जा रहा है, उनको मिनिमम वेज भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनसे काम करवाया जा रहा है। आप एक चीज़ को सोचें कि जल ही जीवन कहा जाता है। जो जल जीवन है लोगों का, उसको भी प्राइवेट हाथों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्राइवेट हाथों में जब जल जाएगा, एक तरफ तो ये सरकार आतंकवादियों के खिलाफ इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन जब जल को ही प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो कैसे ही उस चीज़ को रोकेंगे। आतंकवादी कोई भी कैसी बड़ी से बड़ी घटना वहाँ कर सकते हैं। आज सिक्योरिटी के नाम पर प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं। उनकी क्या विश्वसनीयता है, उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका डिपार्टमेंट के पास है क्या? अगर कोई भी कर्मचारी थोड़े पैसों के लिए बिक जाता है तो पूरी दिल्ली की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसके साथ ही और आप देखेंगे जल बोर्ड की मैं और आप बात उठाता हूँ तो यहाँ पे जो कर्मचारियों का पीएफ है, पीएफ का जो फंड हमारा होता है, उसको लेके भी प्राइवेट हाथों में देने के लिए ट्रस्ट बनाने की तैयारी हो रही है। अभी आपकी जानकारी में आया होगा कि यूपी के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है पीएफ ट्रस्ट के अंदर। बार बार ऐसी चीज़ों को देखने के बाद भी ये सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो कि कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ और यहाँ जल बोर्ड के अंदर इस तरह की कार्यविधियाँ चल रही हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो जल बोर्ड के प्लांट पीछे इतने टाइम से चल रहे थे, जिनके ऊपर खर्चा कम था, मेंटेनेंस कम थी, उनको बंद करके, उनको स्टॉप करके नए प्लांटों को बना रहे हैं। और उनके अंदर मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा उसको 15-15 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस दे रहे हैं। स्टाफ की भर्ती ना करके जल बोर्ड को सीधे सीधे निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है, क्योंकि जब 100-125 आदमी हर महीने रिटायर होंगे और आदमी उसमें आएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली निजीकरण हो जाएगा। यानी कि सामने से निजीकरण ना करके एक दूसरा रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। और भी ऐसी बहुत सारी इनकी गतिविधियां चल रही हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जल बोर्ड का धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जल बोर्ड की जो ज़मीन है उसका सौदा हो रहा है, उसको प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। जल बोर्ड के जो चेयरमैन है वो अरविंद केजरीवाल है। क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल जो है वो वादों के नाम पे सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं, और जिस तरह से इलेक्शन आ रहे हैं उस समय उस आज इलेक्शन के टाइम में जो है वो झूठ बोलकर जो है वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं? केजरीवाल जी की जो सरकार है, जो पीछे 5 साल पहले आई थी, वो जल बोर्ड के हमारे चेयरमैन भी होते हैं, सिर्फ इसी बात पर आई थी कि वो इस जल बोर्ड का निजीकरण नहीं करेंगे। लेकिन हम जो आने वाले टाइम में देख रहे हैं, पीछे रेवेन्यू के हमारे 12 जोन प्राइवेट कर दिए गए, अभी हमारे 6 जोन और प्राइवेट में दे दिए हैं। यानी कि जो सरकार कह के आई थी अपने उन वादों से लगातार मुकर रही है। और जिस बात को उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, अभी तक भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जल बोर्ड के अंदर पक्का नहीं हुआ है, ना ही उसके लिए कोई नीति बनी है, ना उस पर कोई काम हो रहा है। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी ऊपर बात होती है, ऊपर हमारी मीटिंग्स होती हैं, आश्वासन लगातार दिए जाते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे पहला मुद्दा हमारा चला आ रहा है, 66% का एक केस है, जो 66% की, हाँ 66% का जो हमारा मुद्दा है, जिसको हम कोर्ट से भी जीत चुके हैं। कोर्ट से जीतने के बाद भी, सिंगल बेंच से हम जीत गए, डबल बेंच से हम जीत गए हाई कोर्ट से, उसके बाद भी इस केस को फिर ये ले गए हैं कोर्ट में। सिर्फ नहीं देने की नीयत है, जबकि जेई से ऊपर जितना भी कैडर है इसको ले चुका है ऑटोमेटिकली, लेकिन नीचे बेलदार से फोरमैन तक, ड्राफ्ट्समैन तक एक नीचे का कैडर बच गया है जो इससे प्रताड़ित है, जिसका शोषण हो रहा है। पांडे जी, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ कि देखिए, जब डीटीएल बना होगा, जब डीटीएल 66% की आप बात करते हैं, आपने कोर्ट से 66% को लिया होगा, तब एक सिस्टम बना होगा, एक सिस्टम को गवर्नमेंट ने फॉलो किया होगा और उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे। लेकिन अब डीटीएल और 66% जो आपको नहीं मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आप एनडीएमसी, एमसीडी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 66% सबकी बातें कर रहा हूँ मैं अब आपसे, तो क्या लगता है आपको कि 66% जो आपको दे रहे हैं उसके एवज में अगर कुछ और देते हैं या 7 पे कमीशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो क्या सरकार को तब भी कोई नुकसान है या उसको फायदा होगा? सरकार को आज की डेट में इसमें जरा सा भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली 7 पे
पे कमीशन के पास लोगों के जो ग्रेड हैं, जो उनके वेतनमान जिन्हें आप कह सकते हैं, वो चेंज हो गए ऑलरेडी। सिर्फ एक नीचे का एक छोटा सा तबका रह गया है जिसको वो नहीं मिल पा रहा है। जो कर्मचारी वर्ग पहले से ही शोषित है, प्रताड़ित है, उसी के साथ ही सिर्फ भेदभाव है। जो ऊपर का कैडर है वो सब उसको ऑलरेडी ले रहा है। तो उस हिसाब से कहीं भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा बजट या ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर आ रहा है।